दाढ़ी चट्टी पर चुनावी चर्चा और संवादों, क्षेत्रीय जनता से उनकी नब्ज टटोलने से लेकर के लोगों की राय जानने के दौरान मुझसे मिले चंद्रशेखर सिंह जी। टोपी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव संघ के आप चेयरमैन हैं, डायरेक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक के आप डायरेक्टर हैं वर्तमान में। और एक और कुछ बता रहे थे ना, क्या ऑल इंडिया कोऑपरेटिव शुगर मिल के भी आप डायरेक्टर हैं वर्तमान में। अब आप लोग अपना क्षेत्रीय दौरा में चुनाव के दौरान चल रहे हैं ना, तो आप जब जा रहे हैं चचा क्षेत्र में, संवाद आप ही से 1 to 1 हो जाए, तो आपको क्या लग रहा है, लड़ाई का रुख क्या लग रहा है? लड़ाई का रुख समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के लिए हर वर्ग, हर जाति, पिछड़ा हो, अबड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सब लोग सुधाकर सिंह को अपना बेटा मानकर, अपना घर का लाल मांग करके समर्थन देने को तैयार है। अब देखिए, जैसे आप कह रहे हैं यह बात, तो पिछड़ों के 2 दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान तो लड़ ही रहे हैं। ये दोनों लोग सामूहिक रूप से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आप अपनी चुनौती कहाँ देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर, रसड़ा में उनका कार्यालय है। मैं रसड़ा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश राजभर से आप पूछ लीजिएगा कि 2 नवंबर 21 को जब रसड़ा में मीरनगंज के पास बौली टोला राजभर बस्ती का है, राजभरों के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया, तो जुलूस बनाकर राजभर रसड़ा पुलिस चौकी के सामने आए, अपना धरना प्रदर्शन किए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सैकड़ों राजभर मारे गए और उस ढेला पत्थर में एडिशनल एसपी को भी चोट लगा। करीब 100-150 राजभरों को पुलिस ने मुलजिम बनाया, 2 दर्जन को गिरफ्तार किया। मैं कभी उस बस्ती में गया नहीं था, घटना के बाद मैं गया। ओम प्रकाश राजभर को अच्छे मेरे संबंध थे, एक दर्जन बार फोन किया, डर के मारे कि पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई न करे। उस राजभर बस्ती में ओम प्रकाश राजभर गए नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग, पूरी बस्ती में पुरुष खाली था, केवल महिलाएं थी। उन महिलाओं को 150 कुंटल मैंने लोगों के सहयोग से खाद्यान्न वितरित किया, उनकी जमानत कराने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर जहाँ भरों का सवाल आता है, जहाँ उनके ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पल्ला झाड़ लेते हैं। केवल घड़ियालू आंसू भरों की बहते। अभी रसड़ा में सोनाई में भरों को उजाड़ा गया। उमा शंकर सिंह विधायक थे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भरों को हटाए। ओम प्रकाश राजभर वहाँ झांकने तक नहीं गए। ओम प्रकाश राजभर को केवल अपना बेटों से मतलब है। ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने गए, जिसका फोटो वायरल हुआ, उनका बड़ा बेटा गया था। जोगी जी से मिलने गए, उनके दोनों बेटे और जोगी जी थे। क्या ओम प्रकाश राजभर को उनके जाति राजभर में कोई दूसरा बेटा नहीं था ले जाना? ये तो सत्ता के सुख में दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर। दारा चौहान मैंने राजनीति में संभाला। हिंदुस्तान में कोई दल नहीं है जिसमें न गए हों। आज किस दल में है ये भी पता नहीं। कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, सपा में रहे, भाजपा में रहे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में जाए। इन लोगों का आम चौहान से और राजभर से कोई मतलब नहीं है। अपना सत्ता सुख कैसे इनको मिले, इनकी दुकान कैसे चले, इसी से इनको मतलब है। इस नाते इस क्षेत्र की जनता भी दोनों बहुरूपियों को पहचान गई। ये दोनों बहुरूपियाँ हैं। बहुरूपिया भेष बदलती है, ये दल बदलते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं जोगी जी को उनके मठ भेजवा दूंगा। अखिलेश यादव तो मठ भेजने की बात नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहते हैं, आज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को छपाई बता देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तुम्हें राजनीति से क्या मतलब? तो ये सत्ता सुख वाले हैं। पूरे क्षेत्र की जनता, कोसी क्षेत्र का मैंने दौरा किया, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, राजभर हो, चौहान हो या अगड़ा हो, सब अपना प्रतीक अपने घर के लाल सुधाकर सिंह को चाहते हैं। अभी तो दारा सिंह चौहान आरोप ये लगा रहे हैं कि सपा अपना चरित्र दिखा रही है
और स्याही फेंकवा दी, गुंडों वाली हरकत चालू कर दिए ये लोग। जिस आदमी ने स्याही फेंकने पर गिरफ्तार हुआ, उसने थाने पर आप ही जैसे पत्रकार से पूछा तो उसने कहा कि मुझे भाजपा के एक नेता ने कहा कि तुम इस पर स्याही फेंक दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो स्याही फेंका, जो गिरफ्तार हुआ, उसका बयान आया कि कह रहा है कि हमारे भाजपा के नेता ने हमसे कहा, प्रिंस यादव ने, कि तुम स्याही फेंक दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये तो साजिश है। स्याही फेंकने से क्या मतलब है? और हम यहाँ बैठे हैं, कोई लेकर स्याही फेंक दे, उससे क्या मतलब है? उसका जो भी कारण रहा हो। और समाजवादी पार्टी ऐसे कर्म नहीं करती है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। ये किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी दल का हो, उससे विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, उसे हमारी शारीरिक मतभिन्नता नहीं है। न उस पर हम स्याही फेंकेंगे, न उस पर ढेला फेंकेंगे, न उसकी हम निंदक बात, जिस प्रकार ओम प्रकाश राय और दारा चौहान कहते हैं, उतनी निंदक बात समाजवादी पार्टी किसी को नहीं कहती। दारा चौहान कहता यह है, देहात में कहा गया है कि जो हर रात शौहर बदलती रहे, उस दुल्हन का कैसे भरोसा करो। आज दारा चौहान भाजपा में है, भाजपा में रहेगा कि नहीं बनेगा वो खुद जानते हैं, उनसे पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि हम पार्टी में रहेंगे, अब चाहे जौन पार्टी हो। अब पार्टी तो कोई ना कोई किसी की पार्टी में रहेंगे। एक पत्रकार साहब पूछे थे, जानते हैं, तो वो कहे कि नहीं भाई हम पार्टी में रहेंगे। तो उस दौरान मुझे भी शंका हुआ कि आखिर किस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो हार जाएंगे चुनाव हार जाएंगे तो देखिएगा, फिर टटोलेंगे कि हमको कहाँ कुछ मिलने का संभावना हो। आप पत्रकार हैं, हिंदुस्तान में किसी नेता को बताइए जो दारा चौहान जैसे हरा शौहर बदलती रहे नेता हो। इनकी शुरुआत हुई कांग्रेस से, बसपा में गए, सपा ने उनको राज्यसभा बनाया, सपा ने लोकसभा बनाया, हार गए लोकसभा से, फिर बसपा में चले गए, बसपा ने उनको एमपी नहीं बनाया, लीडर बनाया, संसदीय दल का नेता बनाया, हार गए चुनाव दूसरी बार भाजपा में, तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको पिछड़ा वर्ग का बनाया। ये तो इतने निंदकीय शब्द है, पता लगा लीजिएगा। जब हार गए थे एमपी का चुनाव, तो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के नाम पर उन्होंने, जनेश्वर मिश्रा अपने गेस्ट के नाम पर एक इनको दिल्ली में फ्लैट दिया। वो जनेश्वर जी मर गए और दारा चौहान ने वो पैसा नहीं जमा किया, जो मरने के बाद उनका जो फंड था उससे वो वसूली ये। फिर वो भाजपा में चले गए, भाजपा में मंत्री थे उस समय। तो भाजपा उनको लगता था, उन्होंने यही बयान दिया कि भाजपा पिछड़ों का हक जो है छीन रही है, पिछड़ों का सम्मान नहीं है। सपा में आ गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दे दिया, नहीं कह सकता क्यों दिया, एमएलए हो गए, समझो सपा की सरकार नहीं बनी। आपके प्रत्याशी पर निजी हमले कर रहे हैं, जो पहले उनके ऊपर आरोप लगे हैं किन्हीं कारणों से, चाहे जो इस तरह के भी हो, वो तो हत्या वाली बात भी कह रहे हैं। तो इस तरह की बातों को कह के और आरोप लगा रहे हैं। हत्या ही बताइए, अगर जिसकी हत्या हुई अखिलेश पांडे के, तो उन्होंने सुधाकर सिंह को तो मुलजिम बनाया। सुधाकर सिंह को उन्होंने मुलजिम तो नहीं बना कि मेरी हत्या की है, उन्होंने मुलजिम तो बना नहीं। सुधाकर सिंह 2 दर्जन बार जेल गए हैं, लेकिन हत्या चोरी चमारी में नहीं गए, आंदोलन में गए हैं। इमरजेंसी में मैं भी जेल रहा 19 महीना, सुधाकर सिंह भी इमरजेंसी में जेल रहे। वो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, मैं इंटरमीडिएट का छात्र का अध्यक्ष था, ये कि अभी एडमिशन लिया था तो बंद था। और जिस आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा, वो आरोप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भी लगाया जा सकता है। ये तो अपनी जबान है, अपने गिरबान में झांके, सूगी पढ़े अपने गिरबान में झांके। अच्छा, ये ओम प्रकाश जी जिस तरह से कह रहे हैं, कुछ बातें कह दे रहे हैं, तो उसका आप लोगों को झेलना पड़ रहा है कि नहीं? जब कह रहे हैं कि भाई यादव को बुद्धि 12 बजे खुले ले, आज ले जनबा पिछड़न का हक मार के खैला, इस तरह की भी बातें, अति पिछड़ों का हक मारे हैं। अब ओम प्रकाश जी जब भाजपा में गठबंधन में से पहली बार लड़े तो उनको सपा खराब लग गई, फिर सपा के साथ गठबंधन में लड़े तो वो तमाम उन सब शिक्षकों का ला करके, और क्या कहते हैं, वो रोज बदलते हैं। दारा सिंह चौहान रोज दल बदलते हैं
और ओम प्रकाश ठीक हो डुप्लीकेट है, रोज जबान बदलते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपना ठिकाना खोजते हैं कि कहाँ हमको राज मिले कहाँ मिले। अच्छा, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। क्या क्या भैया अपना क्या? राणा प्रताप सिंह है, ये अच्छा। मुरली मनोहर टाउ डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे, नेहरू इंटर कॉलेज पूरा के प्रबंधक हैं, और ये सामाजिक नेता है। हर बातें ही अपना एक हिसाब की पद ही है। तो भैया क्या बात रखना चाहते हैं, जो आप समाजवादी कैंपेन चला रहे हैं, जिस अभियान में जुड़े हैं, इससे कितना रिस्पांस जनता में आप देख रहे हैं? आज के तिथि में जितना मैं देखा, आज के एक सवाल मैं कह दूं कि आज के डेट में ये कहा जा रहा है कि नहीं, योगी जी राजपूतों के नेता बन गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, मैं सुना हूं, और आप उसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपकी कंपनी कितना काम आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी बताइए। बाबू भैया, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर जी हमारे नेता थे, दुनिया में नहीं। जहाँ तक सवाल आपने किया कि वो ठाकुर है और ठाकुर थे, एक कोई अध्यादेश, एक कोई आदेश, एक कोई शासनादेश हमको दिखा दीजिए जिस शासनादेश में ये लिखा हो कि कोई ठाकुर का लड़का अगर जाएगा पेट्रोल पंप पर और वो बता देगा कि मैं मुख्यमंत्री जी के जाति का रहने वाला हूँ, तो उसको 50 रुपये में पेट्रोल मिल जाएगा। एक कोई दुकान हमको बताइए जहाँ जा करके मैं कहूँगा कि मैं ठाकुर हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारे जाति के रहने वाले हैं, इसलिए थानेदार साहब अगर जो कुछ भी मैं गलती करके आऊँगा, मुझे आपको गिरफ्तार नहीं करना है। एक कोई आदेश बताइए, शासन आदेश बताइए जिसमें ये लिखा गया हो कि अगर कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, मुख्यमंत्री जी के जाति का रहने वाला है, तो चाहे जितना उत्पात करे उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आप जरा बता दीजिए, कोई शासनादेश हो, मौखिक आदेश हो, वर्बल ऑर्डर हो, अगर है क्या? ये कहने वाले लोग जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, ये टुच्चे पॉलिटिशियन जो हैं, वो इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है, चाहे वो मायावती ही क्यों न हो, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके ये सब काम नहीं कर सकती है, न कर पाएंगे। केवल एक ही आदमी इस देश में कर सकता है, जो प्रधानमंत्री इस देश का है। वो उतने बड़े कुर्सी पर बैठ कर अपनी मर्यादा के खिलाफ कोई काम करना हो तो कर रहा है। बाकी अब तक इस देश में ऐसा नहीं हुआ था, अब ये नया पर देखने को मिल रहा है। बाकी किसकी बात आप कर रहे हैं? तो क्या पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, या आपके पार्टी पर भी तो परिवारवाद का, जातिवाद का आरोप लगता है? दो एक परिवारों का नाम मैं आपसे बताता हूँ, जरा उसको बताइए। मुलायम सिंह के ऊपर परिवारवाद का आरोप है, इंदिरा जी के परिवार पर परिवारवाद का आरोप है। दो नाम आपसे मैं बता रहा हूँ, एक नाम आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक किसी नेता का नाम बताइए जो प्रदेश और देश की सरकार में मंत्री हो और उसका बेटा अपने कंधे पर ये मेटा उठा करके पानी डालने के लिए 100 किलोमीटर पैदल जा रहा है, जल चढ़ाने के लिए भगवान को, भोलेनाथ। एक नाम पूरे इस देश और प्रदेश में भोलेनाथ को पानी चढ़ाने का काम हमारे और आपके घर के लड़के कर रहे हैं, जिनको न कोई ज्ञान है न समझ है। लेकिन कश्मीर में पत्थर चलाने का काम वो नौजवान करता है जिसके पास कोई औकात नहीं है। इनके कहने पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उस फूल बरसाने में एक भी भाजपा के किसी बड़े नेता का औलाद नहीं है। ये दुकान चलाने वाले लोग हैं, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग। जहाँ तक सवाल है जातिवाद का, मैं मुलायम सिंह को बधाई देता हूँ, मैं जवाहरलाल को बधाई देता हूँ। अगर वो पॉलिटिक्स में थे तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स में है और अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम इस काम में मत लगो, तुम आज कमाने में लगो। गृह मंत्री का लड़का आज क्या है? AICC राजस्थान का वो चेयरमैन है, 10 लाख 22 लाख रुपये उसका वेतन मिलता है, अपने बेटे से नौकरी कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे छोटे कार्यकर्ता से पानी चढ़ाने के लिए बोलते हैं कि शंकर जी को पानी चढ़ाओ।
इनका अपना बेटा एक भी, अयोध्या में गोली जब चली है, एक नेता का नाम बताइए भाजपा का, एक नेता जब कर रहा हूं, एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको छर्रा तक लगा हो, लाठी तक लगी हो। मरने वाला कौन? कोई पश्चिम बंगाल का नौजवान आ गया, कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान चला गया, ये लोग मरते हैं। किसी नेता को एक लाठी लगी हो तो बताइए। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स में आए और उनका बेटा कहा कि हम भी पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो मुलायम सिंह ने कहा पॉलिटिक्स में रहना हो तो जाओ, छात्र संघ की लड़ाई नौजवान लड़ रहे हैं लखनऊ में, और जाओ उन सबों की अगुवाई करो। खड़ा होकर के यही हम लोगों का मुख्यमंत्री एक्स खड़ा हुआ और खड़ा होकर के लाठी चली, उस लाठी के बीच में गिरफ्तारी हुई। छात्र संघ की मान्यता दी गई, छात्र संघ का पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ। आज छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है प्रदेश में। लड़ना सिखाया, जेल भेजना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। अपने बेटों को जो सिखाता है उसके ऊपर आरोप लगाते। हम इनके तैयार बन जा, हम लोग तैयार हैं एकदम। कह दीजिए अपने वैधानिक बेटे को लावे मोदी जी और उसको एमपी बना दे, कोई विरोध नहीं करेगा। इनका बेटा बा वैधानिक, और वैधानिक हुई तो हम जानत नहीं। वैधानिक बेटा भी इनकर बा का ना हो जोगी जी का तोहरी लगे औलाद है, ये नहीं वैधानिक। और वैधानिक अगर हुई तो कुछ जानत नहीं। अब तू वही कह तड़ कि कुरूपे स्त्री पतिव्रता, जो मेहरारू को न मुँह देखे लायक होके न कुछ होके, वो कहे में हम पतिव्रता है, तू तो पतिव्रता रहबे कर। इनके पास वैधानिक कोई बेटा बेटी है नहीं। ये बोलते हैं हम परिवारवादी नहीं, परिवारवादी नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी का रहने वाला नेता अगर पॉलिटिक्स में है तो वो चाहता है कि हमारा बेटा भी पॉलिटिक्स में रहे। आईएएस की मंशा होती है कि मैं अगर निकल रहा हूँ, आईएएस हूँ, तो मेरा बेटा भी आईएएस बने। एक खिलाड़ी जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो भी चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेट बढ़िया खेले। एक बड़े व्यापारी का बेटा वो भी चाहता है कि मेरा बेटा बढ़िया व्यापारी बने। एक पढ़ने वाला का बेटा वो भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने वाला बने। एक नाम बता दीजिए, केवल पॉलिटिक्स में एक ये नया ट्रेंड आया है, जिसके पास औलाद नहीं है, वो कहता है कि ये परिवारवादी पार्टी है। परिवारवाद को जानते हैं कितना खतरनाक काम है। देश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अपने मरा, उसकी पत्नी मरी, उसकी 2 औलादें थे, काट कर डाल दी गई। एक किसी कमीना का नाम बताइए इस देश में जो खड़ा होकर के कहा हो कि जफर तुम परिवारवादी थे, तुम्हारे जितनी औलादें थी सब इस राष्ट्र के ऊपर शहीद हो गए। एक नाम बताइए। 4 लड़कों को चढ़ा दिया गुरु गोविंद सिंह ने, इस देश के ऊपर चढ़ गए। उनकी अपनी औलादें सब चढ़ गई, मारी गई। एक बार भी किसी ने कहा कि वो परिवारवादी थे? इंदिरा जी 8 वर्ष की अवस्था में तिरंगा झंडा लेकर के गिरफ्तार होती हैं, किसी ने कहा है कि वो गिरफ्तार हुई है? किसने कहा? अगर इसको परिवारवाद कहते हो तो हम उस परिवारवाद का हृदय से समर्थन करते हैं। अगर पॉलिटिक्स में निकल रहे हो, अगर हमको जेल जाने की बात कर रहे हो, तो बगल में जो हम देखते हैं तो मुलायम सिंह का बेटा भी हमारे ही साथ लाठी खा करके जेल जा रहा है। इसको परिवारवाद कहते हैं। और लोकतंत्र में कोई वाद नहीं होता बाबू बेटा। लोकतंत्र में कैसा परिवारवाद? हम जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जनता हम वोट देती है, जाते हैं और नहीं देती है तो वापस चले जाते हैं। मुलायम सिंह की बहू चुनाव हारी है, मुलायम सिंह का भतीजा चुनाव हारा है, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है। ये लोकतंत्र है, इसमें परिवारवाद का नाम लेना। लाठी खाना आप कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एसी के नेता है। किसी अस्तर वाले आदमी का नाम लीजिए, हम नेता के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जिसका नाम आप ले रहे हैं अभी इस स्टेटस का नहीं हुआ, इस स्तर का नहीं है कि उस पर हम अपना 2 मिनट का अपने समय नुकसान करें। उससे अच्छा यहाँ का एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता है। उनके सोशल वैल्यू जिसको कहते हैं, सामाजिक मूल्यांकन, उनसे सब जितनी यहाँ दिखाई आपको दे रहे हैं, एक कार्यकर्ता उनसे बेहतरीन है। ऐसे लोगों पर हमसे आप समय खर्च कराएंगे, उनके ऊपर हम अपना समय खर्च करें? क्या आप बात करते हैं? आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी कीमती विचार रखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो यह युद्ध चलता ही रहेगा, जनता के पास आप जाएंगे। कोई युद्ध नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। अगर ये पूरे बूथों पर एजेंट अपना खड़ा कर लेते हैं, यही उनकी जीत है। जितने बूथों पर चुनाव हो रहा है, अगर उस पर इनको एजेंट मिल जाए, यही उनकी जीत है। धन्यवाद।